अच्छी हूँ। कुंज और आशु भी बहुत अच्छे हैं। और आज की शुरुआत हो रही है नाश्ता बनाने से, क्योंकि आपको पता ही है आशु को जाना होता है तो पहले नाश्ता चाहिए। और आशु नहा रहे हैं और मेरा कुंज, मेरे लड्डू जी सो रहे हैं। रात 2 बजे तक मस्ती हुई है लड्डू जी की, इसलिए अब अपनी नींद पूरी करते हैं। हमको जल्दी उठना पड़ता है भाई, क्या करें बताओ। हमें तो घर के काम ख़त्म करना है। तो नाश्ता बन रहा है, नाश्ते में बन रहे हैं नमकीन जवे आशु के लिए। मेरा फास्ट है आज सोमवार का। इधर चाय बन रही है, इधर जमे बन रहे हैं। अभी बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको, ठीक है। ये हो गए मेरे आशु के नमकीन जवे और चाय रेडी। नाश्ता लेके आती हूँ, खा के उनको जाना है, ठीक है। और बस मेरा पोछा लगाना। उठ गए मेरे लड्डू जी। ओ अब तक नींद नहीं आ रही है। जय कर दो सबको, जय कर दो, जय कर दो हाथ जोड़ के। हाँ बेटा, नहीं जय नहीं करनी। अच्छा फ्लाइंग किस कर दो, एक फ्लाइंग किस कर दो। मूड नहीं है भाई अभी, अभी अभी तो आंखें खुली हैं। बहुत देर से हिल रहा था, कभी इधर कभी उधर। फिर मैंने आके छेड़ा तो उठ गया मेरा बेटा, है ना, है ना। और आज डैडी तो दिखे ही नहीं उठ के, डैडी तो पहले ही चले गए थे। अब बाहर जाएगा, अब देखेगा डैडी तो है ही नहीं। डैडी कहाँ है कुंज, डैडी कहाँ है, कहाँ है डैडी। वहाँ नहीं है, डैडी तो गए गए डैडी तो। आपने डैडी को बाय करी थी? कैसे करी थी डैडी को बाय आपने? क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है ये, हैं? इतनी नींद नहीं आ रही? बहुत नींद नहीं आ रही भाई मेरे बेटे को तो। हाँ 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 हाँ, क्या क्या ये चाहिए, लो। ओहो ओहो, किसका है ये एलिफेंट? ये एलिफेंट किसका है? लड्डू का? लड्डू का है ये? इतना आलस क्यों आ रहा है आपको? इतना आलस क्यों आ रहा है, हैं? क्यों आ रहा है इतना आलस? इतना आलस क्यों आ रहा है? ओहो नींद। गंदी बात, गंदी बात, गंदी बात, गंदी बात। अब तो जय कर दो सबको, जय कर दो, जय कर दो, जय कर दो, जय। ऐसे नहीं, हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ के, हाँ ऐसे। फ्लाइंग किस भी कर दो, फ्लाइंग किस भी कर दो, ठीक से करो। वेरी गुड, वेरी गुड। अब क्या करें, दूध पियोगे? आज तो भाई लड्डू की नींद पूरी नींद पूरी नहीं हुई क्या आपकी, है? है बेटा, नींद पूरी नहीं हुई क्या अभी तक, है सोना? हाँ। चाय बनाने आई हूँ। आशु आज लंच करने नहीं आए थे, बस अब आ गए हैं तो चाय बनाते हैं। लड्डू जी अब सोए हैं, मतलब 3 बजे सो गए। और मेरा फास्ट है तो सिर में दर्द हो रहा है बहुत। चाय बनाती हूँ अपनी आशु के लिए।
थोड़ा सर दर्द में आराम मिलेगा। व्रत वाले दिन ना मेरे साथ ऐसे ही रहता है, पता नहीं क्यों, मतलब बीपी लो हो जाता है। चलो खैर कोई बात नहीं, अब होता है तो। नमक नहीं खाती ना इसलिए। व्रत में नमक थोड़ी खाएंगे, एक टाइम तो खाएंगे। सुबह के धोए हुए कपड़े अब फैला के आई हूँ मैं छत पर। वही लट्टू की वजह से जा ही नहीं पाती। और आप सबको एक बात बताऊं, आज मेरा मूड ऑफ है थोड़ा सा। क्यों अभी बताती नहीं हूँ, दिखाती हूँ आज मेरा मूड क्यों ऑफ है। कितने दिन हो गए मैंने आपको अपने प्लांट्स में दिखा रखे, छोटे छोटे बेबीज, तो इन्हीं की वजह से आज मेरा मूड ऑफ है थोड़ा सा। और वो इसलिए, देखो आप, दिखाती हूँ मैं पहले आपको, ठीक है। ये देखो, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ये वैसा का वैसा ही है। ये वाली पत्तियाँ सारी मुरझा रखी हैं, ये वाली पत्ती अच्छी है, ठीक है। ये भी वैसा ही है, ये भी वैसा ही है, ये भी सेम कंडीशन में है, ये भी सेम कंडीशन में। लेकिन मेरे मूड ऑफ होने का रीज़न मेरी तुलसी माता, पता नहीं क्या हुआ इनको। कल सुबह तक तो बिल्कुल ठीक थी, और कल शाम होते होते हल्के हल्के पत्ते मुरझाने लगे। मुझे लगा कि शायद गर्मी की वजह से हो रहा है या फिर शाम हो रही है इसलिए, लेकिन अब देखो अब तो बिल्कुल ही ख़त्म। और ये वाली देखो कितनी अच्छी चल रही है। 2 लगाई थी ना, आपको याद होगा मैंने 2 लगाई थी। ये वाली बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन ये वाली को पता नहीं क्यों हुआ, इस वजह से मेरा बहुत मूड ख़राब है। मैं तो कितनी खुश हो रखी थी कि मैंने 2 तुलसी माता लगाई हैं। और ये छोटू से मनी प्लांट में एक न्यू पत्ती और आ गई, देखो देखो कितनी प्यारी लग रही है ना। और ये टमाटर वैसा का वैसे ही है, और एक छोटू सा कुछ और निकल रहा है यहाँ पे, पता नहीं टमाटर ही है कि क्या है। अभी देखते हैं, 1-2 दिन में थोड़ा बड़ा होगा तब पता चलेगा। और एक चीज़ और है कि ना, एक चीज़ और है, मेरी बहन, मैंने अभी कुछ 3-4 वीडियो में, आप पहले वाली वीडियोस में मैंने आपसे पूछा था ना कि ये मेरे मनी प्लांट्स इतने मुरझा रहे हैं, इनकी पत्तियाँ मुरझा रही हैं, क्या रीज़न हो सकता है, तो आप मुझे बताना। तो मेरी बहन ने मुझे कमेंट करके बताया था कि दीदी हो सकता है आपने जहाँ पे रखे हुए हैं वहाँ पे उमस बहुत है, मतलब गर्मी ज़्यादा है, इस वजह से वो मुरझा रहे हैं। तो हाँ गर्मी तो है, लेकिन देखो यहाँ पे ना खिड़की है ऊपर जहाँ मैंने रखे हुए हैं, ये देखो कितनी बड़ी खिड़की है ना यहाँ, और यहाँ नीचे मैंने इनको रखा हुआ है। तो यहाँ पे रखने का रीज़न यही था कि अगर मैं डायरेक्ट छत पे रखती हूँ इनको तो दिन के टाइम पे इतनी तेज़ धूप होती, इतनी गर्मी है, बताइए आप लोगों को। तो वहाँ पे भी मैंने नए ये मिट्टी में लगाए हैं, तो मुझे लगा कि ये शायद एकदम से इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो नीचे भी मैं नहीं रख सकती थी क्योंकि बहुत गर्मी है, ठीक है, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे रखा कि यहाँ पे इनको खुली हवा भी मिलेगी और थोड़ी बहुत जो एक टाइम पे आती है खिड़की से धूप रोशनी वो भी इनको मिलेगी। तो अगर सच में यही रीज़न है कि ये उमस की वजह से यहाँ पे ख़राब हो रहे हैं, तो मैंने अपनी बहन की बात मान के, थैंक यू राखी, उसकी बात मान के मैंने ये चीज़ डिसाइड किया। चाय भी रख के आई हूँ, वहाँ चलते हैं। ये चीज़ डिसाइड की है कि मैं अब जैसे जैसे शाम होगी ना, धूप कम हो जाएगी छत पे से,
तो मैं शाम को इनको छत पे शिफ्ट कर दूंगी, है ना। और सुबह उठ के मॉर्निंग में मैं इनको वापस से यहाँ पे ले आऊँगी, ताकि दोपहर की जो धूप है तेज वाली वो इन्हें ना लगे। ये डिसाइड किया मैंने अब। तो ऐसा करके देखती हूँ, क्या पता मेरे जो मनी प्लांट है वो दोबारा से अच्छे से ग्रोथ करे। ऐसा करके देखती हूँ। कभी कभी होता है ना, छोटे भी अच्छी सलाह दे देते हैं। तो मैंने तो यही सोच के इनको छत पे नहीं रखा था कि भाई ये ख़राब हो जाएंगे जल्दी से। लेकिन गर्मी वाकई में वहाँ पे भी बहुत है। राखी ने सही कहा कि गर्मी वहाँ भी बहुत है जहाँ मैंने रखे हुए हैं। बट मुझे लगा थोड़ी बहुत हवा तो इनको लग रही है, इसलिए वहाँ पे ठीक रहेंगे। बट वो नहीं चल रहे। और अगर एक चीज़ देखी जाए कि ये गर्मी की वजह से वहाँ पे ख़राब हो रहे हैं मनी प्लांट, तो ये किचन में तो वहाँ से भी ज़्यादा गर्मी है। अब वो मिट्टी में है, ये पानी में है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा रीज़न कि क्या रीज़न है जो वो इतने ख़राब हो रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे को बहुत बुरा लग रहा है मेरी तुलसी माता के लिए। मनी प्लांट तो ये है कि चलो मैं दोबारा लगा दूंगी और लगा दूंगी, लेकिन तुलसी माता नहीं ऐसे मुरझानी चाहिए थी। और एक शुक्र है कि एक ही हुई है, एक मेरी ठीक है बिल्कुल। तो चलो अब मैं अपनी चाय छान लेती हूँ, चाय बन गई है। और राखी की बात को ध्यान में रखते हुए अब मैं अपने प्लांट्स को शाम को छत पे शिफ्ट करूँगी और आपको दिखाऊंगी जरूर। और राखी को भी दिखाऊंगी। राखी खुश हो जाएगी कि दीदी ने मेरी कहना माना। हाँ बाबू, मैंने कहा ना कभी कभी छोटे भी हम अच्छी सीख दे देते हैं। अब मैं 2-3 दिन यही करके देखूंगी, क्योंकि रात को मैं वहाँ पे रखूंगी उनको, तो उन्हें रात की ठंडक भी मिलेगी थोड़ी, क्योंकि रात के टाइम तो और ज़्यादा घरों में उमस हो जाती है। चाय हो गई है रेडी, मैं भी पीती हूँ, आशिक को भी देती हूँ। लड्डू जी सो रहे हैं, मैं नहीं सो पाई क्योंकि सोने का आज मेरे पास पूरा मौका था। 3 बजे लड्डू सो गया था और आशु भी लंच के लिए नहीं आए थे। उन्होंने मना ही कर दिया था कि मैं नहीं आऊँगा, शाम को जल्दी आ जाऊँगा। लेकिन मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मुझे नींद नहीं आई। तो अब वो आए तो मैंने सोचा कि चलो अपने लिए भी चाय बना लेती हूँ और उनके लिए भी बना लेती हूँ। वो अपना काम कर रहे हैं, फ़ोन कॉल्स ऑनली। चलो ठीक है, चाय पी के मिलती हूँ आपसे। हाँ, लड्डू आ गया नानी के घर। लड्डू ये किसकी गाड़ी है? हैं? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? आइसक्रीम खा के खाली डब्बी पकड़ के घूम रहे हैं? चलो नानी के यहाँ चलेंगे, अंदर चलेंगे नानी के पास। आओ आओ, नानी कहाँ है? आओ जल्दी, नानी कहाँ है? ये चलो देखो जी, खेल देखो लड्डू के। गंदा बच्चा लड्डू। हुई नानी तैयार नहीं हुई? हो गई लड्डू की नानी तैयार। अब फिर से जाएंगे गणेश जी के दर्शन करने, है ना कुछ? जय जय कैसे करेंगे? जय कैसे करेंगे? जय गणपति महाराज की जय। जय नानी। अब चलेंगे, ठीक है नानी? नानी हाँ।
आपने देखा ना, आज तो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा आनंद आया वहाँ पे भजन कीर्तन में, क्योंकि आज वृंदावन से मंडली आ रही थी भजन कीर्तन करने के लिए मेरे लड्डू गोपाल जी की नगरी से। बस कान्हा जी कान्हा जी कान्हा जी और राधा रानी की गूंज सुनाई दे रही थी चारों तरफ। इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया। मैं इतने दिनों से जा रही हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे आज आया, सच में। मेरी तो आत्मा तृप्त हो गई आज वहाँ जाकर, और शायद कल भी वही मंडली भजन कीर्तन करेगी, तो मैं तो ज़रूर जाऊँगी। वैसे तो रोज़ ही जाती हूँ, लेकिन आज सच में बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। मैंने आपको दिखाया। और लड्डू तो जाके आज सो गया था जल्दी, पता नहीं उसे क्या हुआ, बहुत जल्दी नींद आ गई थी लड्डू को। फिर आशुष को घर लेके चले गए थे, लेकिन मैंने, मम्मी ने और आंटी ने बहुत इंजॉय किया, है ना लड्डू? मम्मा ने तो डांस भी किया वहाँ पे, नानी ने भी डांस किया, बहुत मज़ा आया वही सच में। देखो लड्डू को नींद नहीं आ रही, नंगू पंगू बच्चा खूब बन के घूम रहा है। नींद नहीं आ रही इसको। तो चलो आज के लिए इतना ही। आपको भी कान्हा जी के भजन सुनने का मौका मिला, और मुझे भी, मेरी मम्मी को भी, हम सबको। तो आज के लिए इतना ही, और आज के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। कान्हा जी आप सबको हमेशा खुश रखें, हमेशा खुश रखें। और आप सब मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे लड्डू जी को अपना प्यार दीजिएगा कमेंट्स करके, है ना लड्डू जी? बाय कर दो, बाय।